ये वीडियो सैमसंग स्मार्ट टाइजन ओएस के बारे में है। सैमसंग टाइजन ओएस जो टीवी का यूजर इंटरफेस है, जिसके बारे में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं है। कुछ ऐसे हिडन फीचर्स एंड ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप अपने टीवी को कहाँ कहाँ गलत यूज़ कर रहे हो और कैसे कैसे उसको बेटर कर सकते हो, इस वीडियो में सब कुछ मालूम पड़ने वाला है। जैसे कि वर्चुअल गेम पैड, जहाँ पे आप फ़ोन की स्क्रीन को गेम पैड बना सकते हो, या फिर कैरियोके वाला, जैसे फ़ोन के जो माइक है उससे आप टीवी की स्पीकर में बाकायदा बोल सकते हो, अनाउंसमेंट कर सकते हो। स्मार्ट थिंग्स का ऐप जिसके जरिए आप रूटीन सेट कर सकते हो, या फिर टैप टू व्यू, स्मार्ट कास्टिंग, मल्टी व्यू, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं। फुटबॉल मोड, एआई मोड, एम्पलीफायर, होम डैशबोर्ड, गेम हब, हाई रिफ्रेश रेट, वॉइस असिस्टेंट, हैंड्स फ्री अलेक्सा। देयर आर सो मैनी फीचर्स जो आपको पता ही नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम टीवी खरीद लेते हैं तो हम नॉर्मल उसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो इसको यूज़ करने से सोचते हैं भाई हमने अपनी टीवी को बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से यूज़ कर लिया है। पर होता यह है कि आपकी टीवी में हिडन फीचर्स एंड बाकायदा नॉर्मल मेन स्क्रीन पर ही होते हैं। जैसे कि सैमसंग टीवी प्लस, बहुत कम लोग हैं जो सैमसंग टीवी प्लस यूज़ करते हैं, पर इट इज़ अ ह्यूज ऐप एंड ह्यूज थिंग इन सैमसंग टाइजन ओएस। इस वीडियो में ना आपको सब ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ, बेसिक से लेके सैमसंग टाइजन ओएस क्या है वहाँ से लेके एडवांस्ड फीचर्स तक, जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। सब कुछ मालूम पड़ने वाला है। दिस इज एपिसोड 1 टू नो योर टीवी ओएस और यूआई ऑफ दिस सीरीज, जिसमें मैं सभी ओएस को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने टीवी को स्मार्टली यूज कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर स्मार्ट टीवी वेरी स्मार्टली। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। कुछ अच्छे सैमसंग के स्मार्ट टीवी यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में मैं डाले देता हूँ। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जहां मार्केट में लगभग सभी अच्छे ब्रांड्स या फिर छोटे ब्रांड्स या फिर बड़े ब्रांड्स गूगल टीवी पर रिलायबल है, जहाँ पे गूगल टीवी ज़्यादातर यूज़ करी जाती है, एंड एंड्रॉयड टीवी इज़ अ स्टिग्मा कि भैया एंड्रॉयड टीवी नहीं है तो आपका टीवी स्मार्ट टीवी नहीं है। लोगों के दिमाग में आज भी सवाल आता है दैट सैमसंग का टाइजन ओएस, ये टीवी एंड्रॉयड नहीं है, हम नहीं लेंगे। या फिर दुकान पे जाके पहला सवाल ये करते हैं सैमसंग स्मार्ट टीवी के बारे में, ये एंड्रॉयड है ना टीवी? एंड्रॉयड दिमाग में इतना भरा पड़ा है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि सैमसंग टाइजन ओएस कैन बी एज गुड एज एंड्रॉयड। और मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे फीचर्स है कि एंड्रॉयड तो कहीं स्टैंड भी नहीं करता टाइजन ओएस के बारे में, उन फीचर्स की बात करें तो। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक वाली बात कर लेता हूँ जो सबको पता होनी चाहिए। सैमसंग टीवी और जब आप स्टार्ट कर लेते हो टाइजन ओएस, विजन एआई यहाँ पे आता है, फॉर यू यहाँ पे आता है, लाइव यहाँ पे आता है, आर्ट ऊपर, डेली, ये सब ऐप्स वगैरह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सारे ऐप्स वगैरह वहाँ पे आपको ऐप्स मिल जाएंगे। फॉर यू में जाओगे तो यहाँ पे कुछ जो आप नाउ प्लेइंग या फिर जो आपने रिसेंटली जो चीज़ें देखी वो यहाँ पे आती हैं। कुछ ऐप, जो ऐप की रो है वो यहाँ पे, कोई भी ऐप आपको स्टार्ट करना है वो यहाँ से आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट करके और ऐप्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो बहुत सिंपली। विजन एआई कंपेनियन में कुछ और अगर आप एआई से पूछना चाहते हो बिक्सबी या एलेक्सा के थ्रू, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट हैंड्स फ्री वाला भी इसमें मिलता है, तो आप बोल के एलेक्सा बिक्सबी ये काम कर दो, वो कर देगा। नेटफ्लिक्स वगैरह पे चेंज करना तो यहीं से हो जाएगा। कुछ कंटेंट ऐप से बाहर निकल के भी दिखाया जाता है, वो यहाँ पे सिंपली दिख जाता है। सेटिंग्स का बटन दबाते हैं तो सेटिंग्स खुल जाती हैं और यहाँ से आप ऑल सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस, पिक्चर मोड, एआई मोड, साउंड आउटपुट, ये सब एडिट कर सकते हो जिस हिसाब से आपको खुलना है। अपने फ़ोन के ऐप के जरिए भी आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल में ले सकते हो। बहुत सिंपल सा है, इससे ज़्यादा और ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है हाई लेवल चीज़ों पे। चलो अब बताता हूँ आपको। ये है सैमसंग टाइजन ओएस जो आपको अपनी होम स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बेसिकली एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। मतलब एंड्रॉयड की अगर बात करें तो एंड्रॉयड जहाँ 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज में ठीक ठाक चलता है, ठीक ठाक ही बता रहा हूँ, अच्छा नहीं, वहीं पर ये उससे भी आधी रैम एंड आधी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा स्मूथ चल जाएगा। मेरे हिसाब से जो एंड्रॉयड चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा बेटर फास्ट चल जाएगा। और अगर इसकी रैम रोम बढ़ा दिया गया, अगर प्रोसेसर और अच्छा कर दिया जाए जैसे कि सैमसंग की हायर एंड टेलीविजन्स में होता है, तो ये एंड्रॉयड से तो 4-5 गुना ज़्यादा फास्ट चल जाता है। जबकि एंड्रॉयड की अगर स्पीड बढ़ानी है तो ल्यूमियो की तरह पेंटोनिक 700 बहुत तेज प्रोसेसर, 64 GB की स्टोरेज, DDR4 की 4 GB की रैम, वो सब करना पड़ता है। यहाँ पे सैमसंग को इतने ज़्यादा हाई रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना पड़ता। ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे एआई की वजह से रैम और रोम के प्राइसिंग आसमान छू रखे हैं, जहाँ पे 32 GB या 4 GB की रैम भी 10-10 हज़ार रुपए की आ रही है, ऐसे केस में सैमसंग ने अपने लिए एक ऐसा ओएस बिल्ड किया है जो उनको पैसा तो बचाता ही है, लेकिन
कम पैसे में, बिकॉज अगर पैसा बच रहा है तो ओवरऑल टीवी की प्राइसिंग भी कम होगी और लोगों के लिए भी पैसा बचता है। लोग सैमसंग के टीवी को खरीदते हुए देखते हैं, तो रैम और रोम को कंसीडर मत ही करना, बिकॉज ये मैटर नहीं करती है। अगर आप एंड्रॉयड टीवी के मुकाबले बात करेंगे तो डू नॉट कंपेयर इट विद एंड्रॉयड टीवी। रैम एंड स्टोरेज की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है अगर सैमसंग टाइजन ओएस को बहुत बढ़िया चलाना है तो। हाँ, थोड़ी रैम ज़्यादा होती है तो इससे ये तो होता है कि ज़्यादा ऐप्स रैम में रह जाते हैं, तो दोबारा कोई ऐप एक्सेस करते हो तो जल्दी खुल जाता है, वो रैम में रहता है तो। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस कम रैम के साथ भी बहुत स्मूथ एंड फ्लूइड रहने वाला है सैमसंग के टाइजन ओएस में। अब इससे फायदा ये होता है कि लाइट ओएस है तो टीवी आपकी अंडर 5 to 10 सेकंड्स में बूट हो जाती है। अगर आपने सिर्फ रिमोट से ही बंद करी है, जैसे मैंने ये रिमोट से बंद करी टेलीविजन और मैं ये रिमोट से वापस चालू कर देता हूँ, एंड इट जस्ट टेक 2 to 3 सेकंड्स प्रिपेयर फॉर न्यू होम, डू नॉट टर्न ऑफ। ये अपडेट ले गया है, नहीं तो ये 2-3 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है, 4 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैंने स्विच से भी बंद करी है टीवी, और अगर ऑन अवस्था में थी टीवी और मैंने ऑफ कर दी तो वापस टीवी ऑन अवस्था में ऑन हो जाएगी। अगर ऑफ अवस्था में थी और फिर मैंने स्विच से बंद करी है तो ऑफ अवस्था में ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बैकग्राउंड में टीवी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही रिमोट से जब आप पावर बटन दबाएंगे फिर से 5 सेकंड लगते हैं। अगर आपने इसे बैकग्राउंड में स्टार्ट होने का या फिर अपने जो भी स्टार्टिंग प्रोसेस है बूट को करने का ऑप्शन नहीं दिया, स्विच से बंद करी और तुरंत चालू करके पावर बटन दबा दिया, तब भी ये अंडर 10 सेकंड स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ अ ह्यूज प्लस फॉर एनी टीवी कि आपकी टीवी तुरंत स्टार्ट हो जा रही है। और दिन में 5-7 बार बचा रहे हो, 5-7 बार टीवी स्टार्ट कर रहे हो तो 2 मिनट 1.5 मिनट आप डेली के सेव कर रहे हो। अब 1.5-2 मिनट सेव करोगे तो साल के कितने हो गए? करीबन 700-800 मिनट, विच इज़ लाइक 10 आवर्स के आसपास। तो आप सोच के देखिए 10-11 घंटे आप एक्स्ट्रा बचा रहे हो एक साल में, उन 10-11 घंटे में 3 पिक्चर अलग से देख पाओ। तो दिस इज दैट आपकी कैलकुलेशंस। मेरे हिसाब से समय इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग बिकॉज टाइम इज मनी, मेरे हिसाब से तो वही बात है। अभी देखो बूट तो स्टार्ट हो जाता है लिनक्स बेस्ड बूटिंग का। अभी इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जो UI है ये इसमें ऐप ओपनिंग में बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे अगर मैं नेटफ्लिक्स स्टार्ट करता हूँ या फिर प्राइम वीडियो स्टार्ट करता हूँ या हॉटस्टार स्टार्ट करता हूँ या यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी गूगल टीवी के मुकाबले में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अगर सैमसंग के हायर एंड टेलीविजन की बात कर रहा हूँ तो मैं, अगर लोअर एंड टेलीविजन की भी बात कर रहा हूँ वो भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं अगर उस सेगमेंट के टेलीविजन से कंपेयर करें तो। ठीक है, इसके अलावा जो अपना रिमोट है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये वॉल्यूम रॉकर होता है सैमसंग के टेलीविजन में। ये 3 बटन एक ही में है, मतलब ऐसे इसको नीचे की तरफ करेंगे स्प्रिंग टाइप मैकेनिज्म होता है तो वॉल्यूम कम होती है, ऊपर की तरफ करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है और बीच में दबा देते हैं तो म्यूट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर रखे हो तो आप इसको ऐसे नीचे करेंगे तो वॉल्यूम मतलब चैनल माइनस होगा, ऊपर करेंगे तो चैनल प्लस होगा, और इसको ऐसे होल्ड करके दबा देंगे तो गाइड खुल जाता है। कई बार सेटिंग्स का अभी मैंने दबाया तो गाइड खुल गया, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपने सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एयरटेल का, जियो का या फिर टाटा स्प्ले का, तो वो यहीं पर आ जाता है और उसके जो चैनल्स हैं ना जैसे स्टार प्लस HD, तो वो यहीं पे स्टार प्लस HD शो होने लगेगा। और सेट टॉप बॉक्स के रिमोट को आप बाहर रख सकते हो, इसी रिमोट से कंट्रोल हो जाएगा। इसी माइक के बटन से बोलोगे कि चैनल नंबर 786 ऑन टाटा प्ले, तो वो 786 लगा भी देगा। बाकी इसमें नंबर बटन भी है, इस नंबर बटन को जब आप दबाते हो तो लोगों को पता ही नहीं है भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। इस नंबर बटन को दबा के आप डायरेक्ट नंबर, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्ट चैनल नंबर पर भी जा सकते हो, एंड इट इज़ वेरी हैंडी। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, मैं तो कहता हूँ वॉइस वाला इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो ये यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है। ऑब्वियसली सेट टॉप बॉक्स के साथ साथ आप इसमें साउंड बार्स, PlayStation 5 या फिर और भी 2-4-8 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। टीवी को अगर कंट्रोल करने की बात ही आ रही है तो आप स्मार्ट थिंग्स के ऐप में भी जाके बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें स्मार्ट थिंग्स के ऐप में जाएंगे तो पूरा का पूरा इंटरफेस ऐसा स्क्रीन पर आ जाता है। मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो टीवी है 55 इंच माइक्रो RGB दिख रहा है। यहाँ पे सारे ऐप्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली क्लियरली है। मुझे ऐप खोलने के लिए रिमोट को टच भी नहीं करना, मैं बस सैमसंग टीवी प्लस टच करूंगा एंड सैमसंग टीवी प्लस उसमें स्टार्ट हो गया है। एंड ये बहुत बढ़िया है, एक डी पैड बन जाता है। उस डी पैड को मैं ऐसे ऐसे करके राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप वो तो कर ही सकता हूँ, बाकी बैक भी कर सकता हूँ और होम स्क्रीन पर भी आ सकता हूँ। जैसे मैंने अभी होम का बटन दबाया तो तुरंत होम पर आ गए हैं। वापस से इसको बैक करते हैं और कोई और ऐप भी स्टार्ट कर सकते हो आप। तो कोई वीडियो अगर प्ले करनी है तो उस पर आप टच करके डायरेक्टली प्ले भी कर सकते हो। तो कंटेंट इसमें यहाँ पे दिख भी रहा है। बिक्सबी वगैरह को एक्सेस
करना है तो यहीं से कर सकते हो। एंड इसके और भी सेटिंग्स हैं। आर्ट मोड पे जाना है तो आर्ट मोड पे डू नॉट शेयर अगेन, गेट ट्रायल मेंबरशिप। अभी इसको हम ट्रायल मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं क्योंकि ओबियसली इसमें आर्ट वगैरह में पैसे भी देने पड़ जाते हैं कई बार। विंसेंट वैन गो और ये बहुत सारे मतलब और आर्टिस्ट हैं, इनके ये पूरे फोटोज़ होते हैं, इनका प्रीव्यू वगैरह ले सकते हो। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो वो आर्ट अपनी होम स्क्रीन पर शो होने लगेगी। आर्ट मोड वगैरह एक्सेस करना है तो आप ऑब्वियसली फ़ोन मतलब रिमोट से तो कर ही सकते हो, बट अगर आप फ़ोन से करना चाहो तो वो भी पूरी चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी टीवी एक पिक्चर फ्रेम की तरह यूज़ हो जाएगी। ये भी लोगों को आर्ट मोड के बारे में नहीं पता था। सब में तो नहीं, देखो 3000 रुपये की मेंबरशिप भी होती है इसकी अगर एनुअल प्लान ले रहे हो तो, जिसमें बहुत सारे आर्टवर्क्स फ्री मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर तो आप इस्तेमाल कर ही पाओगे। अब आते हैं दोस्तों कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में जो एक्चुअली लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। पहला है क्यू सिम्फनी। बेसिकली मान लीजिए अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी स्मार्ट साउंड बार है या नॉर्मल साउंड बार भी है और वो क्यू सिम्फनी के सपोर्ट के साथ में आता है, तो टीवी में एक्चुअल में अच्छे स्पीकर्स होते हैं। वो स्पीकर और साउंड बार के स्पीकर्स दोनों मर्ज होके बहुत अच्छा यूज़ करेंगे और बढ़िया साउंड आपको निकल के आएगी। टीवी के स्पीकर भी इस्तेमाल में जाएंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे। इसके अलावा है कैरियोके माइक, मतलब आपका स्मार्टफोन अगर टीवी के साथ कनेक्टेड है तो टीवी मतलब स्मार्टफोन में कैरियोके माइक ऑन कर सकते हो आप। इसमें जो भी बोलोगे वो इसके माइक के थ्रू टीवी में आवाज़ आएगी। नमस्कार भाइयों और बहनों, ये रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत ही शानदार तरीके से कैरियोके माइक के थ्रू। सैमसंग का कैरियोके माइक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन का माइक तो हमेशा अच्छा ही होता है। ये चेकिंग हो रही है सैमसंग के टीवी के साथ। अगर आप एक पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी में ये चीज़ बहुत काम आएगी। आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला सकते हो वो जिसमें विदाउट वोकल वाला होता है, एंड यहाँ पे बोल के उस म्यूज़िक के साथ सिंग करके आराम से सिंगिंग कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड कैरियोके। मान लीजिए किचन में हो आप, घर बहुत बड़ा है, दूर लोग बैठे हैं तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें कैरियोके माइक ऑन करके भैया खाना बन गया आ जाओ, टीवी से स्पीकर में आवाज़ जाएगी पूरे घर की टीवी में और आप बुला सकते हो किसी को भी मतलब। या फिर इसके अलावा अगर आपको एक्चुअल में यूज़ करना है तो पार्टी वार्टी है, म्यूज़िक बजा दीजिए जो सिर्फ साउंड आती है, वोकल्स नहीं आते, और खुद गा सकते हो इसको ऐसा कैरियोके माइक यूज़ करके। हेलो दोस्तों, जो भी है गाना वाना जो भी गाओगे उस हिसाब से। एंड स्मार्ट थिंग्स हब भी मिल जाती है। स्मार्ट थिंग अब टीवी के अंदर डायरेक्ट भी मिल जाता है। बेसिकली होता है हब का फंक्शन ये है कि कोई भी मैटर डिवाइसेज हैं वो आप स्मार्ट थिंग टीवी को एज अ हब यूज़ कर सकते हो। आपको अलग से कोई हब लेनी नहीं पड़ेगी, वो बढ़िया है, मैटर हब की तरह काम करता है। दूसरा इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा स्मार्ट थिंग्स का हब है। इसमें सारे डिवाइसेस दिख रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर दिख रहा है, डोर सेंसर दिख रहा है, गीज़र दिख रहा है। इनको ऑन ऑफ वगैरह भी यहीं से कर सकते हो आप। एयर कंडीशनर्स दिख जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लिविंग रूम में आओगे तो कुछ और चीज़ें दिख जाएंगी। एंड ऑन द गो डिवाइसेस में देखो तो ये कीज़ हैं, कार कीज़ हैं, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। अब कीज़ को मुझे ट्रैक करना है, यू कैन कंट्रोल और चेक इन्फॉर्मेशन विद स्मार्ट थिंग मोबाइल ऐप। अगर आपको ट्रैक करनी तो फ़ोन से होगा। लॉन्ड्री रूम में वॉशर वगैरह है, बेडरूम में रूम एयर कंडीशनर है, सारी चीज़ें यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इसके अलावा अगर आप मैप व्यू में जाते हो तो नो डिवाइसेस ट्राई वर्चुअल होम, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो बेसिकली एक मैप व्यू देख पाओगे टीवी के अंदर, जिसमें मतलब फ़ोन से भी होता है ये, जिसमें सारे के सारे डिवाइसेस किस लोकेशन पर अभी हैं वो सब दिख जाता है। इस अकाउंट से जितने भी स्मार्ट थिंग्स के डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ़ोन हो, या फिर आपकी कोई कीज़ हो, कार कीज़ हो, या फिर कोई स्मार्ट ट्रैकर वाली हो। कार कीज़ मतलब वो जो सैमसंग का स्मार्ट टैग 1 आता है, स्मार्ट टैग 2 आता है, और जो सब भी आते हैं वो सब इसमें दिख जाते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे तो सारे डिवाइसेस मेरे दिख रहे हैं। आई होप यहाँ पे कोई लोकेशन ना देख पा रहे हो आप। बाकी वॉटेज दिख जाएगी कि कितने वॉट आप इस्तेमाल कर रहे हो, यूनिट्स इस्तेमाल की हैं, 4 ऑन है, टेम्परेचर क्या है एसी का, वो सब आप यही मतलब रूम का टेम्परेचर क्या है वो सब आप इसमें इजीली देख पाते हो। आपका एक वर्चुअल 3D होम टाइप बन जाता है। ये काफ़ी सॉलिड है यार। इसके अलावा आप रूटीन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। मतलब जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरे फ़ोन की लोकेशन डिटेक्ट कर लेगी दैट यू हैव एंटर्ड योर होम, आपकी टीवी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी टीवी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। जैसे ही आप सोफे पे बैठे, आपने बस लाइट जलाई, जैसे ही लाइट जलेगी वो उससे रूटीन बन जाएगा। इफ़ दिस लाइट इज टर्न ऑन, वो नेटफ्लिक्स की लाइट है मान लो, जैसे आप काउच पे बैठे हो, अपने आप नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नेक्स्ट लेवल थिंग्स जो आप एक्चुअल में इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत सारी बढ़िया रहती है रूटीन्स की बात करें तो। इसके अलावा वर्चुअल गेम पैड मिल जाता है। अगर आप कुछ गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हो टीवी में तो ऐसे इसको फ़ोन को ही ऐसे वर्चुअल गेम पैड बना के यूज़ कर सकते हो और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो। वैसे प्लेस्टेशन 5 को तो कंट्रोल कर ही सकते हो एसी रिमोट से, मैंने बताया था आपको, एंड ये काम भी हो जाएगा। स्मार्ट व्यू है, टैप टू व्यू भी है, आप अपनी स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो। ये तो सिंपल से है, देखो ये बोलते हैं गूगल कास्टिंग, वो गूगल कास्टिंग छोड़ो,
टैप करके कास्ट सकते हो। अगर फ़ोन के से टैप करोगे टीवी की स्क्रीन से और टीवी पे कास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फीचर भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके अलावा कॉल एंड म्यूट, अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल आता है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली टीवी की आवाज़ म्यूट चली जाएगी। दिस इज़ वेरी यूजफुल फीचर। कॉल कटेगा, वो वापस से अनम्यूट हो जाएगा, आपकी टीवी की आवाज़ आपके फ़ोन कॉल को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये कुछ और फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताया, ये भी बहुत यूज़फुल रहते हैं। एंड आई रियली सजेस्ट कि अगर आपके पास एक सैमसंग का टेलीविज़न है, इन फीचर्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप टीवी की साउंड को मोबाइल में कास्ट कर सकते हो। टीवी की जो भी आवाज़ है वो मोबाइल में आ जाएगी, फिर मोबाइल में आप हेडफोन ईयरफोन वगैरह लगा सकते हो। ये भी क्या, वैसे डायरेक्ट तो ईयरफोन कनेक्ट कर ही सकते हो, इतना नहीं करना तो वैसे फ़ोन के स्पीकर्स को भी एज अ टीवी स्पीकर्स यूज़ कर सकते हो। टीवी में के स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगी, फ़ोन के स्पीकर में आ जाएगी। टीवी की वीडियो को भी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में कास्ट कर सकते हो। ये बहुत कम टीवी में था, पर हाँ सैमसंग फ्रेम में ये फीचर था, मैंने देखा था, और ये काफ़ी काम होता है। जैसे मान लो आप मैच देख रहे हो, आप वो मैच को डिले करना नहीं चाहते क्योंकि आप किचन में जाना है या बाथरूम में जाना है, तो फ़ोन में आपकी टीवी चलती रहेगी। यानी काफ़ी सही, रिवर्स मिररिंग बोलते हैं इसको। टैब व्यू मैंने आपको बता दिया है। एक मल्टी व्यू का फीचर भी है। बेसिकली आपके इसी में ही एक मल्टी व्यू का फीचर भी आता है। जैसे सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक मल्टी व्यू का ऑप्शन आ जाता है। उस मल्टी व्यू को खोलते हैं तो एक पे नेटफ्लिक्स चल रहा है, एक पे मैच चल रहा है, या फिर एक में आपकी फ़ोन की स्क्रीन कास्ट हो रही है, एक में कुछ कास्ट हो रहा है। ये सब आप चूज़ कर सकते हो। ऐड व्यू में आप देखो, एक में यूट्यूब है, यहाँ पे एक में HDMI लगा दिया, एक में यूट्यूब लगा दिया, तो दोनों ऐसे हो जाएंगे। एक तरफ यूट्यूब चलेगा और एक तरफ आपका देखिए चल रहा है ना, एक तरफ से यूट्यूब चलेगा और एक तरफ आपका HDMI चलेगा। आपने HDMI में प्लेस्टेशन कनेक्ट कर रखा है या फिर कुछ और कनेक्ट कर रखा है, तो आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक तरफ फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो, एक तरफ आज तक चला रहे हो। ये काफ़ी सही फीचर है और जो बहुत कम यूज़ होता है। अगर किसी को दो चीज़ें देखनी है, कोई 2 लोग हैं, मैच चलाना है साइड में पर कुछ और देखना है, तो PIP मोड भी कर सकते हो, मतलब छोटा कर सकते हो, एक को दूसरे को बड़ा कर सकते हो, वो भी काफ़ी इस्तेमाल में आ सकता है। कुछ इंडिया सेंट्रिक फीचर्स भी हैं जो मैंने सबसे पहले तो सैमसंग टीवी प्लस। सैमसंग टीवी प्लस पे आपको फ्री फास्ट चैनल्स मिलते हैं जो कि 100 से भी ज़्यादा हैं। इसमें आप सारे अच्छे और कुछ ठीक ठाक चैनल्स को फ्री में देख सकते हो। जैसे आज तक है, 9XM है, BO4 म्यूज़िक है, और जी के भी कुछ चैनल्स आते हैं, जी क्लासिक, न्यूज़ के तो बहुत सारे हैं। ये फ्री फास्ट चैनल्स हैं। एक मूवी क्लब है, इस पर बहुत बढ़िया मूवीज़ आती रहती हैं जो कि काफ़ी सही लगता है। इसके अलावा STB चैनल्स को भी आप देख सकते हो। सेट टॉप बॉक्स के जो चैनल्स हैं उनको तो इसमें अच्छे से देख सकते हो। एक विजन AI भी है फीचर, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। विजन AI मतलब अगर आपकी स्क्रीन पर कुछ आ रहा है तो आप बेसिकली आप उससे पूछ सकते हो कि भैया ये क्या है मेरी स्क्रीन पर। परप्लेक्सिटी एंड कोपायलट के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एक होम का डैशबोर्ड भी सिंपल सा आ जाता है, जिसमें आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो टीवी को, तो ऑटोमेटिकली एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस डैशबोर्ड में टेम्परेचर बताता रहेगा, अभी का टाइम क्या है ये बताता रहेगा। एंड वो भी काफ़ी यूज़फुल फीचर रहता है मेरे हिसाब से। एंड मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपकी टीवी यूज़ में नहीं आ रही है तो एक ब्लैक स्क्रीन नहीं, एटलीस्ट वो तापमान ही दिखाती रहेगी। अगर आप फुटबॉल के शौकीन हो या फिर क्रिकेट देख रहे हो तो आप AI फुटबॉल मोड भी ट्राई कर सकते हो। AI सॉकर मोड है जो बेसिकली कलर बूस्ट कर देता है, ग्रीन्स को थोड़ा और वाइब्रेंट बना देता है, जिसका भी सीधी सेटिंग है। सेटिंग्स में जाकर इसको आप ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मेटा सपोर्ट के साथ स्मार्ट थिंग्स सब हब मिल जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया। स्मार्ट होम डैशबोर्ड भी मिल जाता है, जिसके बारे में बता चुका हूँ अभी मैं। एक कैमरा का भी फंक्शन है कि अगर आपके कैमरा मोशन डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे पॉपअप कर जाएगा, या फिर कोई डोरबेल अगर आपने रिंग वाली लगा रखी है जो सैमसंग के स्मार्ट थिंग्स से कनेक्टेड है, तो कोई भी आपके घर घंटी बजाएगा, स्मार्ट डोरबेल है, तो उसकी जो फुटेज है वो सीधी आपके टीवी में आ जाएगी। अगर आप टीवी देख रहे हो तो डोरबेल की घंटी इसमें बजने लगेगी। ये काफ़ी सही यूजफुल फीचर है जो बहुत हाई एंड टीवी में आता है, लेकिन हाई एंड डोरबेल काफ़ी महंगी आती हैं वो। इसके अलावा डुअल ब्लूटूथ सेटअप भी है, मतलब आप 2 ईयरफोन्स एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो टीवी के साथ सैमसंग के, तो वो कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सेटिंग्स में जाके आपको बस ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं। सैमसंग स्मार्ट थिंग्स में भी जाके आप ये काम कर सकते हो बहुत ईजिली। स्मार्टफोन ऐप के जरिए भी ये काम कर सकते हो टीवी में। अभी कुछ प्रो लेवल फीचर्स हैं जो हार्डली को यूज़ करेगा, लेकिन हाँ प्रो लोगों के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। सबसे पहला है अपना वायरलेस सैमसंग डेस्क, मतलब आप टीवी को एज अ वायरलेस डेस्क यूज़ कर सकते हो। अपने फ़ोन की, अगर आपके पास एक गैलेक्सी स्मार्टफोन है उसमें वायरलेस डेस्क ऑन करके टीवी में कास्टिंग करके बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। बहुत बढ़िया फीचर है। एक है वर्क स्पेस वाला रिमोट PC। अगर आपके पास कोई PC है उसमें आपने ऑफिस 365 कर रखा है, तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे ये डेली वाले आता है, इसमें आप ऑफिस 365 में जाके इसको प्रॉपर कंप्यूटर को इसी में यूज़ कर पाओगे टीवी का एज अ मॉनिटर टाइप में। और हाँ, एज अ वायरलेस मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हो टीवी की इस स्क्रीन को वायरलेसली। आप अपने लैपटॉप है उसमें जाके वायरलेस डिस्प्ले में कनेक्ट हुआ वायरलेस डिस्प्ले करके आप इसमें इजीली अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को भी कास्ट कर सकते हो, मैक की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो एट हाई रेजोल्यूशन एंड हाई रिफ्रेश रेट ऑल्सो, जो बहुत अच्छे से काम करता है बिना लैग के। बहुत कम लैग है, थोड़ा बहुत लैग तो रहता ही वायरलेस डिस्प्ले तो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक एक्सटेंडेड डिस्प्ले या डुप्लीकेट डिस्प्ले चाहिए तो प्रेजेंटेशन वर्क के लिए या फिर किसी और काम के लिए। इसमें एक ऑटो गेम मोड भी मिल जाता है जो बेसिकली
गेम PS5 कनेक्ट कर रखा है तो वो गेम मोड में आके आपको चीज़ें बता देगा कि आपके कितने रिफ्रेश रेट पर चल रहा है, एलम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये चीज़ें भी काफ़ी इस्तेमाल में आती हैं यार। इसमें जनरेटिव वॉलपेपर का भी ऑप्शन है, अगर आपको टीवी के लिए कुछ वॉलपेपर वगैरह करने हैं तो आप वहाँ से जनरेट कर सकते हो, बिकॉज दिस टीवी हैज़ AI। दिस टीवी क्या, सैमसंग के लगभग सभी टीवी हैज़ AI आज की डेट में, तो उन चीज़ों को भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये काफ़ी सही है अगर आपको जनरेटिव वॉलपेपर बना के कुछ अपने हिसाब से कुछ ग्रेडियंट वगैरह बनाने हैं तो वो बहुत बढ़िया रहता है। सैमसंग के स्मार्ट थिंग्स क्या है, वो इस टेलीविजन में मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी लगती हैं। जैसे कि सैमसंग के अगर ऐप में जाओगे स्मार्ट थिंग्स में तो सारी पिक्चर क्वालिटी वगैरह की सेटिंग आपको वहीं मिल जाती है। आपको पिक्चर क्वालिटी वगैरह सेटिंग चेंज करनी है, ऑडियो की सेटिंग चेंज करनी है, AI मोड ऑन करना है, एंड वो सारी सेटिंग्स भी आप ईज के साथ विद इन सेकेंड्स ऐप से ही चेंज कर सकते हो। सैमसंग के ना इस टेलीविजन को स्मार्ट होम हब की तरह तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके सेंसर्स को एज अ डिवाइस यूज किया जा सकता है। जैसे इसमें एक लाइट सेंसर दिया गया, उस लाइट सेंसर से आप जैसे आप अपने घर में घुसोगे और आपने लाइट जलाई है तो लाइट सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ब्राइटनेस बड़ी है, तो ये आपके रूटीन्स को काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए बाकी की लाइटों को जला देगा या फिर टीवी को ऑन कर देगा, नेटफ्लिक्स खोल देगा, या फिर ऐसे कुछ काम हो सकते हैं। और इसका साउंड सेंसर भी ऐसे ही काम करेगा, अगर इसने साउंड डिटेक्ट कर दी तो ये टीवी को स्टार्ट कर देगा, या और आपका होम डैशबोर्ड दिखाने लगेगा या फिर कोई और चीज़ दिखाने लगेगा जो आपने सेट कर रखी है रूटीन्स के अनुसार। एंड इसके अलावा कैमरा सेंसर भी आप अटैच कर सकते हो। अगर आपने इसमें एक USB कैमरा लगा रखा है तो अगर वो कैमरा मोशन डिटेक्ट करता है तो आप उससे अलग अलग रूटीन सेट कर सकते हो। दिस इज जस्ट क्रेजी लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TV सेंसर्स इन एनी स्मार्ट होम जो आप कर सकते हो। दिस इज जस्ट अमेजिंग। इसके अलावा कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर भी मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी विजन इंपेयरमेंट है, आप टीवी को ध्यान से देख नहीं पाते हैं, थोड़ी आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है जैसे मेरी में है थोड़ी बहुत, तो आप सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी ऑन कर सकते हो। मतलब जो भी हो रहा है आपने वॉल्यूम डाउन की तो वो बोलेगा कि वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप जो है वो आपको बोल के बताएगा। इस स्पीच वाला रहता है, बोल के करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी पे उन लोगों को थोड़ी आसानी हो जाती है, विजन इम्पेयर्ड लोगों को। ये ऐसे और भी बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन मैंने कुछ 25-30 कवर किए हैं। इनका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्दी दिया है बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊँ जो शायद कोई नहीं बता रहा है। अगर कोई चीज़ रिपीट होगी तो आई एम रियली सॉरी, बट हाँ बेसिक UI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सैमसंग टाइजन OS का जानना, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। पर कोशिश ये रही है कि मैं सारे ऐसे हिडन फीचर्स जो लोग यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं उनके बारे में बताऊँ। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या एपिसोड अच्छा लगा हो तो मैं एपिसोड 2 भी लेके आएंगे, LG के WebOS के लिए, गूगल TV के लिए भी लेके आएंगे, लूमियो वाले के लिए लेके आएंगे, सोनी के लिए लेके आएंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जो सैमसंग के TV यूजर्स हैं और जिनको मालूम ही नहीं कि सैमसंग के कितने कितने फीचर्स उनके टेलीविजन में अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।